नमस्ते बच्चों, मैं आपका शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। पिछले 2 वीडियो में हमने आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अध्याय 2 तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में व्याख्या और भावार्थ की चर्चा की। अब इस तीसरे वीडियो में हम पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका उत्तर है कि धनुष टूटने पर जब परशुराम जी ने क्रोध प्रकट किया तब लक्ष्मण जी ने निम्नलिखित तर्क दिए कि हम तो इस धनुष को अन्य धनुषों के समान साधारण समझ रहे थे, पता नहीं आप इसे क्यों विशेष बता रहे हैं। दूसरा तर्क कि मेरी समझ में तो सभी धनुष एक ही समान होते हैं। तीसरा, ये धनुष तो पुराना होने के कारण श्री राम के छूने से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। चौथा, हम धनुष के टूटने में कोई लाभ हानि नहीं देखते हैं। पांचवा, बचपन में हमसे पता नहीं कितने धनुष टूट गए, परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया, इस विशेष धनुष पर आपकी ममता क्यों है। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो राम और लक्ष्मण जी के स्वभाव की विशेषता पूछी जा रही है। तो राम का स्वभाव कोमल और विनयशील रहा है। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने विनयपूर्वक झुकना ही अपना धर्म समझते हैं। वे परशुराम के क्रोध पर भी क्रोधित होने के बजाय स्वयं को उनका दास या सेवक कहते हैं और उनके वचन परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में जल के समान शीतल थे। इस प्रकार वे परशुराम जी का हृदय भी जीत लेते हैं। और लक्ष्मण जी के स्वभाव की बात की जाए तो लक्ष्मण जी राम जी के स्वभाव से विपरीत थे। वो उग्र स्वभाव के थे, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। उनके कड़वे वचनों ने परशुराम जी के क्रोध को और भड़का दिया। यहाँ तक कि सभा के लोग भी लक्ष्मण जी के व्यवहार को अनुचित कहने लगे। लक्ष्मण जी के वचन परशुराम जी के क्रोध में अग्नि में घी के समान रहे। लक्ष्मण जी वीर, साहसी और निडर हैं, इसलिए परशुराम के क्रोध और फरसे से वो नहीं डरते। लेकिन इसके बाद भी वो अपने बड़े भाई राम का बहुत आदर करते हैं और इसीलिए जब परशुराम जी राम पर क्रोध करते हैं तो वो स्वयं परशुराम का सामना करने के तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब राम उन्हें मना करते हैं तब वो शांत भी हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद का ये अंश माना जा सकता है रोचक, जिसमें लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। तो परशुराम कहेंगे कि यह कोई साधारण धनुष है, यह तो शिव जी का धनुष है। लक्ष्मण जी, ये पुराना धनुष तो छूने मात्र से टूट गया, श्री राम ने तो इसको नया समझा था। तो परशुराम कहें, हे मूर्ख बालक, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लक्ष्मण जी, ये धनुष तो छूने से ही टूट गया, इसमें श्री राम जी का क्या दोष। तो परशुराम कहते हैं, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। मैंने अनेक बार क्षत्रियों को इस धरती से नष्ट कर दिया। इस प्रकार ये संवाद होगा। अगला प्रश्न है 4 कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो पद्यांश है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा, मातु ही पितहि जनि सोच बस, करस महीस किशोर, गर्भन के अर्भक धलन, परशु मोर अति घोर। इसका अर्थ यह है कि परशुराम जी ने सभा में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। सारी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने अपने भुजाओं के बल से अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया और जीती हुई पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। मैंने इसी फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था।
मेरा ये फरसा इतना भयानक है कि इसे देखने मात्र से स्त्रियों के गर्भस्थ शिशु भी नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला, वीर योद्धा अपनी वीरता का बखान कभी अपने मुंह से नहीं करते। दूसरा, अपने बल का वर्णन करना तो कायरों का काम है। तीसरा, वीर व्यक्ति धैर्यवान और क्रोध रहित होते हैं। चौथा, वीर योद्धा अपशब्द नहीं बोलते हैं। पांचवा, वीर योद्धा अपना प्रताप युद्ध में दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर यह होगा कि साहस और शक्ति एक वीर पुरुष के अनिवार्य गुण हैं। यदि इन गुणों के साथ साथ विनम्रता हो तो अकारण ही होने वाला कोई विवाद या युद्ध टल जाएगा। विनम्र व्यक्ति अपनी विनम्रता से शत्रु के क्रोध को शांत कर देगा, क्योंकि क्रोध तो पल भर का होता है। एक बार शांत हो जाने पर व्यक्ति का विवेक फिर से जाग जाता है और अनर्थ होने से बच जाता है। जैसे परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण हमारे सामने हैं। परशुराम पराक्रमी हैं, किंतु स्वयं को महापराक्रमी बाल ब्रह्मचारी क्षत्रिय कुल घातक कहना उनके गर्व को दर्शाता है। लक्ष्मण जी का साहस हमें भला लगता है, किंतु वो भी अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा उग्र, कठोर और असहज हो जाते हैं। इस कारण सभी सभा के लोग भी उनके विरुद्ध हो जाते हैं। दूसरी ओर रामचंद्र शक्ति और साहस के साथ विनम्रता का भी परिचय देते हैं, इसीलिए वो परशुराम का भी दिल जीत लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। क, विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस बहा भटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। तो इसका अर्थ ये होगा कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में परशुराम जी से बोले, हे मुनि, आप तो बहुत पहुंचे हुए योद्धा निकले। आप तो मुझे अपना फरसा बार बार ऐसे दिखा रहे हैं जैसे फूंक मार के पहाड़ उड़ा देंगे। खा है यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। मैंने पहले बताया था कि ये मान्यता है गाँव में कि अगर कुम्हड़ा या कद्दू के बतिया या फूल को उंगली से संकेत किया जाए तो वो मुरझा जाती। तो उसी मान्यता के ऊपर कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप मुझे ऐसा समझ रहे हैं कि मैं ये आपके उंगली के संकेत से ही मुरझा जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपका फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान सहित कुछ आपसे बातें कर रहा था। आप हमारी कायरता न समझें। गा वाला है, गादि सून कह हृदय हंस, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी परशुराम की नासमझी पर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं कि परशुराम राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं। वह इनके बल और पराक्रम को नहीं जानते। ये दोनों लौहमयी तलवार हैं। अयमय खांड, लोहे की तलवार, न ऊखमय, खांड मने गुड़ भी होता है। तो कह रहे हैं कि ये गन्ने की बनी कोई गुड़ नहीं है जिसको कोई मुंह में रखते ही पिघला देगा। ठीक है, इस प्रकार इसके दो अर्थ हैं खांड के यहाँ पे, तलवार और गुड़। अगला है प्रश्न 8 कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो ये पाठ रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। इस ग्रंथ में तुलसी ने शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग करते हुए चौपाई, दोहा, छंद की शैली अपनाई है। भाषा बहुत ही सरल है, मधुर है, और इस पाठ में वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, अलग अलग रसों की अभिव्यक्ति हुई है। लक्ष्मण जी के कथनों में व्यंग्यार्थ या व्यंजना शब्द शक्ति हुए, जिसमें बात का अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। और इस काव्य में अलंकार अपने स्वाभाविक रूप में प्रयोग हुए हैं। अनुप्रास जगह जगह शोभित होता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार भी स्थान स्थान पर आए हैं जो भाषा को अलंकारिक बनाते हैं। शब्द चयन भी अवसर के अनुसार है। कोमल पद के प्रयोग से इस काव्य में संगीतात्मकता और गेयता आ गई है।
अगला प्रश्न है प्रश्न 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। व्यंग्य, लक्ष्मण जी की बातों में तो व्यंग्य ही स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार सबसे पहले जब श्री राम ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा, तो परशुराम जी ने व्यंग्य करते हुए कहा, जो शत्रुता का काम करता है वो दास नहीं होता, उसका काम तो सेवकाई होती है। उसी प्रकार लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो हुआ है वो तो पूरा व्यंग्य का उदाहरण है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, सभी धनुष एक जैसे हैं, आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं, ये धनुष कौन सा खास है। तब परशुराम जी अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि ये बालक अब मारे जाने योग्य है। तब लक्ष्मण जी फिर से व्यंग्य करते हैं कि आप बार बार फरसा दिखाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यह कोई कुमड़े या कद्दू का छोटा सा कच्चा कोई फल नहीं है जो उंगली दिखाने ही से संकेत से मुरझा जाएगा। इस प्रकार जब बार बार परशुराम अपनी वीरता का बखान करते हैं, तब भी लक्ष्मण जी उनकी वीरता पर व्यंग्य करते हुए उन्हें कायर कहने से भी नहीं चूकते। इस प्रकार पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनुपम सौंदर्य है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार की पहचान कीजिए। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, यहाँ बा वर्ण बार बार आया है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ कोटि कुलिस सम करोड़ों वज्रों के समान, तो समान आने से उपमा अलंकार हो गया है। हालांकि कोटि और कुलिस में का की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है। गा में तुम तो काल हाक जन लावा, यहाँ पर मानो आप काल को बुला लिए, तो मानो का जहाँ मनु मानो जन जानो इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और बार बार में बार बार महिलाग बुलावा, तो बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घा में लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषानु, बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुकुल भान, तो कोप कृषानु में का के दोहराव के कारण अनुप्रास भी है। हालांकि कोप कृषानु यानी क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, तो यहाँ पे रूपक अलंकार भी होगा। जल सम वचन, जल के समान वचन, तो सम हो जाने से उपमा अलंकार भी होगा। इस प्रकार ये अलंकार हैं। अब अगर हम रचना और अभिव्यक्ति देखें तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, कभी कभी सकारात्मक भी हो जाता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपने मत प्रकट करिए। तो इसका उत्तर होगा कि क्रोध के पक्ष में अगर हम कहें तो जीवन में क्रोध की आवश्यकता बराबर पड़ती है, क्योंकि क्रोध अन्याय का प्रतिकार करता है, क्रोध मनुष्य को आत्मसम्मान से भरता है, क्रोध हम में उत्साह का संचार करता है, क्रोध कष्टों से छुटकारा दिलाता है, क्रोध हमारे व्यक्तित्व में गर्व का परिचायक भी है। इस प्रकार अगर हम क्रोध के विपक्ष में बात करें तो क्रोध हमारे मन व शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है, क्रोध हमें घमंडी बना देता है, क्रोध में मनुष्य अविवेकी भी बन जाता है, क्रोध में मनुष्य किसी के प्रति न्याय अन्याय का भान नहीं कर पाता और नुकसान कर देता है। फिर अगला प्रश्न है 12वां, संकलित अंश में राम का व्यवहार अत्यंत विनयपूर्ण संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। अगर हम बात करें अपने विषय में तो ऐसी परिस्थिति में हमारा व्यवहार ना तो बहुत ज़्यादा कोमल होना चाहिए राम की तरह और ना ही लक्ष्मण जी की तरह बहुत उग्र होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमें बार बार गुस्सा दिलाएगा, बहुत हमें अपशब्द कहेगा, तो पहले तो उसे इशारों में समझाया जाता है कि हम आपका अनादर नहीं करना चाहते। अगर हमारा छोटा भाई होता और किसी से इस तरह से बहस कर रहा होता तो उसको इशारे से समझाता कि बड़ों का अनादर नहीं करते। और लक्ष्मण की जगह अगर हम होते तो परशुराम के घमंडी स्वभाव के बड़बोलेपन को हम सच्चाई तो बताते, लेकिन व्यंग्य बाणों से उन्हें अपमानित नहीं करते। उन्हें परिस्थितियों का ज्ञान कराते कि किस परिस्थिति के कारण ये धनुष भंग हुआ है और इस प्रकार जो उन्हें कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा याचना करता, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि हैं।
इस प्रकार स्थिति को संभाला जाता। अगले जो प्रश्न है, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। और इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए कि दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। अवधी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती, तो अवधी भाषा का तो क्षेत्र बताया जा रहा है कि अवधी भाषा वर्तमान में लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। लेकिन इसके पहले के जो प्रश्न हैं कि मित्र के स्वभाव को लिखिए, एक कहानी लिखिए, घटना याद करके लिखिए, ये आप अपने अनुभव के आधार पर संक्षेप में लिख सकते हैं। पाठ्येतर जो गतिविधियाँ हैं कि अन्य रचनाएं पुस्तकालय से लेकर पढ़ें, इस चौपाई दोहा को गाकर पढ़ें, कभी आपने रामलीला देखी उसका अनुभव लिखें, तो कोही, कुलिस, उरिन, निवारे, इन शब्दकोश में इन शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। ये सब गतिविधियाँ आप स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अगर कोई आपको प्रश्न है मन में तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।